इस वक्त मैं झारखंड में मौजूद हूँ और ये ज़िला है पाकू ज़िले का गांव है इलामी। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इस इलामी गांव में, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ पर भी फोर्स तैनात है। जहाँ जहाँ इन गांव में हिंदू आबादी है वहाँ पर फोर्स तैनात की गई है। यानी ये कहा जा सकता है कि इस इलाके का हिंदू फोर्स के बलबूते यहाँ पर अपने घर में रह रहा है। यानी फोर्स ना हो तो इस इलाके के हिंदुओं का यहाँ रहना दुश्वार भी हो सकता है, घर छोड़कर भागना भी पड़ सकता है। लेकिन ऐसा क्यों हुआ? झारखंड के जो गांव हैं उनकी हालत ऐसी क्यों हुई? क्या हेमंत सरकार इस मुद्दे पर बिल्कुल भी बात करना नहीं चाहती? इस पर बातचीत होगी। और क्या अगर भाजपा सरकार यहाँ पर आती है इन विधानसभा चुनाव के बाद तो हालात बदलेंगे या फिर नहीं? सिर्फ बातचीत करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। देखिए पीछे मंदिर है और मंदिर के सामने ये हट बनाया गया है फोर्स के बैठने का। और अब तक जितने गांव हमने आपको दिखाए हैं, आप राजधर्म पर देख सकते हैं, उन सब के बाहर फोर्स लगातार तैनात है। क्या हुआ था? देखिए जो झमेला हुआ था ना, तो आखिर इस गांव का नहीं है, जो बगल वाला गांव है तारानगर, उस गांव के एक लड़की को लेकर मामला हुआ था। पहले में उस गांव में जो हमला हुआ था, हिंदुओं के घर में अटैक हुआ था। अटैक होने के बाद जो इस यहाँ पे आए थे हिंदुओं को मिटाने के लिए, दूसरे गांव का झमेला यहाँ पे आए थे। आगे पूरा मोहल्ले में लाठी मुट्ठी लेकर पत्थर किए, सभी में मंदिर में भी तोड़फोड़ किए, इस दुकान में भी तोड़फोड़ किए थे। आपको क्या लगता है कि मान लीजिए ऐसी चीज़ उन्हें कौन बताता है कि ऐसा करें? क्या लगता है वही लोग जानते हैं क्या लगता है उन लोगों का क्या है कि यहाँ पे 2-4 घर है, 50 घर है, इसको भगा देंगे, आराम से रहेंगे, यही सभी होगा। आप लोगों ने रहने में दिक्कत करते हैं कि आराम से रहेंगे आपको भगाने के बाद? वो तो उन लोगों का बात है ना कि उन लोग क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है। अभी तो ये जो स्थिति है यहाँ का, पुलिस यहाँ तक चला जाएगा। उसके बाद जो कुछ लोग बोल रहा है कि पुलिस कितना दिन रहेगा, जितना दिन रहेगा उसके बाद कौन बचने आएगा। ये सरकार से हम लोगों का यही अपील है कि यहाँ पे कैंप रहने होने की व्यवस्था की जाए, परमानेंट। अच्छा, आपका क्या नाम है भाई साहब? नगरदीप मंडल। नगरदीप मंडल। हाँ, नगरदीप मंडल। ऐसे तो अगर फोर्स हट जाती है तो आपके गांव की बहन बेटियां भी सुरक्षित हैं? इसका तो सुरक्षित नहीं है, बहुत बुरा होगा। हट जाएगा तो बहुत का दिक्कत होगा, घर घुस के ही लोग लेके चल जाएगा पूरा, एक को नहीं रहेगा यहाँ पर। अगर फोर्स हट जाएगा तो किसी घर में इतना दिक्कत होगा ना, सब बहू बेटी को लेके भाग जाएगा, एक को नहीं रहेगा। ऐसा चीज़ है। ये लोग है 10,000 और हम लोग है 100 घर, क्या होगा इसमें? हाँ, कम से कम हम लोग का कैंप चाहिए। कैंप होगा तो हम लोग का कुछ सुरक्षित होगा, नहीं तो हम लोग का जीना यहाँ बहुत मुश्किल है। फिर क्या करेंगे आप अगर कैंप नहीं होगा? कैंप नहीं होगा तो हम लोग को भागना होगा, बांग्लादेश की तरह हम लोग को कहीं जाना होगा, व्यवस्था करना ही होगा, नहीं तो हम लोग को जीने का बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे मैं हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में खड़ा हूँ। वैसा ही तो है। हम लोग का ये जो इंडिया नहीं है, ये पाकिस्तान जैसा है। हाँ, पूरा पाकिस्तान है। ये पूरा झारखंड को अभी पाकिस्तान बना दिया। हाँ, ये बांग्लादेश की तरह है। अच्छा, अभी तो इलेक्शन आने वाले हैं 2-3 महीने बाद, तो आपको क्या लगता है अगर सरकार फिर से वापसी करती है आपके लिए काम करेगी हेमंत सोरेन सरकार? नहीं, ये तो कुछ नहीं करेगा। हाँ, ये लगता है कि चूड़ी पहन के है हेमंत सोरेन जो है, अभी तक कुछ बात ही नहीं बोले इसका बारे में। मैटर में एसपी साहब को भी दिए, वो भी कुछ बोलते नहीं। प्रशासन आपका साथ नहीं देता क्या? प्रशासन ठीक है, अभी साथ देता है। हाँ, साथ में है। करेंगे। इसी गांव के रहने वाले हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? उज्जवल कुमार दास। उज्जवल कुमार दास जी, क्या हुआ था ये बताइए। सामने मंदिर भी है और यहाँ पर फोर्स भी तैनात है, क्यों हुआ है ये सब? हम लोग सोए थे, दोपहर करीब 2-2:30 बजे वो लोग आके हमला किया, मंदिर में लाठी मारा, बांस उस लेके पत्थर लेके हमला किया। कौन हमला किया? मुस्लिम लोग। क्यों हमला किया? हम लोग तो ही नहीं जानते हैं कि क्यों हमला किया। उसके बाद हम लोग थाना पे बुलाया, थाना को फ़ोन किया, थाना से फोर्स भेजा, अभी ऐसा चल रहा है। फोर्स तो भेजा, हमला क्यों किया, क्या कारण था? कुछ तो पता होगा ना, आप गांव में रहने वाले। बातचीत तो कुछ नहीं पता है कि क्यों हमला किया। वो लोग अचानक हमला किया। कोई बात हुई थी, कोई लड़ाई हुई थी? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अचानक बोलता है साला हिंदू को मिटा देंगे, और मंदिर में आके हमला किया, लाठी मारा, पत्थर मारा, बांस उस लेके सबका घर में लाठी मारा और बांस मारा, पत्थर मारा।
जितने हिंदू घर थे जितने हिंदू घर थे सबको दर्जा पर लाठी मारा। ये बोला हिंदुओं को मिटा देंगे। हाँ, हिंदू को मिटा देंगे। क्यों, ऐसी क्या चिढ़ है, क्या दिक्कत है हिंदू से? वही लोग जानता है, हम लोग को कुछ नहीं मालूम है। तो उसके बाद डर का माहौल है आप लोगों के अंदर? डर के मारे हम लोग तो फोर्स बुलाए, फोर्स रहता है इसलिए हम लोग रहते हैं। फोर्स नहीं रहेगा तो हम लोग को जिंदा रहना मुश्किल है। झारखंड का गांव है आपके, भारत देश का राज्य है झारखंड, उसका गांव है, आप ऐसी बातें कर रहे हैं? पाकिस्तान थोड़ी है ये। वही तो वो लोग समझता है कि पाकिस्तान है, वो लोग समझता है कि पाकिस्तान है, हम लोग हिंदू को मिटा देंगे, यही वो लोग का मैंने ये है। क्या बोले? पत्थर और पत्थर मारते क्या बोले? पत्थर मारा, उसके बाद हम लोग निकले, वो लोग भाग गया। आगे आइए, आगे आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है चांदू दास। तो सर हम लोग 3 बजे सब घर में सब सो रहा था, वो लोग इधर से आया 3 बजे, सब मियाँ सब बच्चा में सब बड़ा बड़ा आदमी, तो 3 बजे आके सबको सभी के घर घुसा। तो हम लोग का घर में पत्थर मत्थर से पहले मारा, पत्थर मत्थर सभी का घर में जितना घर है सभी का घर में पत्थर मारा, ईंटा मारा, सब कुछ मारा, बांस में, फिर मंदिर में मारा, जितना घर है सभी में ऐसा किया। 3-4 बजे सर फिर वो फिर फोर्स मुर्दी यहाँ से कॉल किया थाना में, फिर फोर्स आया, फिर भागाया सर यहाँ से। करीब 3 बजे हम लोग तो कुछ भी नहीं किए, गांव में मैटर कुछ भी नहीं था, और दूसरा गांव का मैटर था। ये गांव में हम लोग सो रहे थे आराम से, और वो लोग आके गांव में अटैक करना शुरू कर दिया, पत्थर मारना, ईंटाबाजी सभी का घर में हुआ। ऐसा गया मंदिर में भी हुआ, वीडियो भी अभी तक है मेरे हम लोग के पास कि मंदिर में कैसे करके अटैक हुआ, सभी का घर में कैसे करके अटैक हुआ है। अभी तक वीडियो भी हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग किया हुआ है। क्या बोले बांस मारते हुए, पत्थर मारते? हम लोग तो कुछ नहीं बोलेंगे, सब घर में। वो लोग क्या बोले? वो लोग बोला कि कुछ हम लोग तो कुछ नहीं है, सभी का हिंदू को मिटा देंगे, ऐसा बोल रहा है कि नहीं रहे, इस लोग रहने नहीं देंगे, ऐसा बोल रहा था। ऐसा ही वो लोग का मकसद है। डर के वजह से हम लोग तो सब कोई घर से नहीं निकला, फिर फोर्स आया, उसके बाद फिर घर से सब निकला, फिर फोर्स एसपी साहब सब आया था। यहाँ पे तो ये आपकी माताएं हैं, बहनें हैं, बच्चे हैं, ये कोई भी सुरक्षित नहीं है? कोई सुरक्षित नहीं है, कोई बच्चा। हम लोग कम से कम 1 सप्ताह कोई रास्ता से कोई काम में नहीं गया था, नहीं जाए झमेला होने के बाद 1 सप्ताह कोई नहीं घर से निकाला, काम में नहीं गया कोई। ये गाँव का कोई भी आदमी काम में नहीं गया, पूछिए किसी से, कोई काम में नहीं गया था। स्कूल भी बच्चा नहीं जा सका बढ़िया से 1 सप्ताह के बाद। फिर फोर्स आया, उसके बाद फिर जाने लगा। कोई बच्चा स्कूल 1 सप्ताह कम से कम नहीं गया था, उसके बाद 1 सप्ताह कम से कम नहीं गए? हाँ, कोई काम में नहीं गया था, स्कूल भी नहीं गया था कोई बच्चा, कोई मतलब ये गाँव में ही सब बैठा था। गाँव में सब बैठे? फिर फोर्स आया, उसके बाद। क्या नाम है? पद्म चंदास है मेरा नाम। अच्छा, क्या हुआ था यहाँ पे? आप कहाँ थे? सर हम सोए थे खाना वाना खा के। सब सोए थे क्या? पूरा गांव सोया हुआ था क्या? पूरा गांव सोए थे, दोपहर का टाइम था, खाना वाना खा के सोए थे, हम लोग बाल बच्चा को लेके सोए थे, तो वो लोग आके हमला करने लग गया। आपके घर पे हमला हुआ? हाँ, सब पूरा घर में हमला हुआ था। तो एक दो को घर में मान के चलिए नहीं हुआ है, लेकिन सबके घर में हमला हुआ है। तो हम लोग तो डर के हमारे बच्चे लोग को पहले सुरक्षित किए, उसके बाद हम लोग थाना में फ़ोन किए, हम लोग का जो ये है वो लोग को फ़ोन किए। उसके बाद मोटा मोटी 1 घंटा बाद फोर्स आया। तो हम लोग तो डर के बाहर नहीं निकले हैं, काहे कि हम लोग 300 हिंदू हैं, वो लोग 3000 हैं। कि 3000 ज़्यादा है, ज़्यादा है, 10,000 लगभग 10,000 है। तो हम लोग अगर जरा से निकलते तो हम लोग को उस दिन मैंने जीना हम लोग को जिंदा नहीं रखता। अगर यहाँ पे फोर्स ना हो तब? अगर फोर्स वही तो चाहता है कि फोर्स अगर हट जाएगा तो हम लोग को फिर मुश्किल है जीना, आके फिर हम लोग हमला करेगा, फिर मुश्किल है। क्या कह रहे हैं? आके बोलता है कि फिर फोर्स कितना दिन रहेगा, फिर जाएगा तो फिर शुरू कर देंगे, ऐसा फिर से आप पे हमला किया जाए? आदमी बोलता है। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है इस सरकार में? हेमंत सोरेन की सरकार है, आज तक नहीं आया सर, आज तक नहीं आया। वो एक बार भेंट भी नहीं करने आया है। इतना बड़ा घटना हो गया ना, तो आज तक भेंट भी नहीं करना आया है कि क्या हुआ, क्या चलो पूछताछ करते हैं, वो नहीं आया है। हाँ, लगभग 2 महीना हो गया है, आज तक नहीं किया है। वो कोई नहीं आया हेमंत सोरेन की सरकार से? कोई मंत्री कोई नहीं आया? क्या कहते चाचा? नहीं, कोई नहीं आया, खाली एसपी डीसी सब आया। और क्या कहते, क्या बनाना चाहते हैं? हम लोग पिकेट कैंप बनाना चाहते हैं, यहाँ परमानेंट कैंप बनाना चाहते हैं, हम लोग तब सुरक्षित रहेंगे। हम लोग आराम से जीना चाहते हैं, हम लोग को यहाँ कैंप चाहिए। उनको किसी चीज़ से दिक्कत होगी ना, आप ऐसा काम करते क्यों हैं कि वो पत्थर मारे? वो लोग जानते हैं सर, हम लोग क्या बोलेंगे। कोई तो दिक्कत हुई होगी ना। देखिए हम लोग को, देखिए चाहता है कि पाकिस्तान बना देंगे, वही लोग बोलता है। क्या बोलते हैं? बोलता है कि पाकिस्तान बनाएंगे। अच्छा, ये बताइए चाचा, कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश में ऐसा ही होता था, जब से भाजपा सरकार आई, योगी आदित्यनाथ आए, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर बदला,
आप क्या चाहते हैं, क्या ऐसे कानून की ज़रूरत यहाँ भी है झारखंड के अंदर? कौन जी? जैसे उत्तर प्रदेश में कानून आया, योगी का राज आया, तो ये सब बंद हो गया वहाँ पे। तो आप क्या चाहते हैं यहाँ पे भी ऐसा ही हो? हाँ हाँ हाँ, जोगी का राज जैसा वैसा ही हो यहाँ। जोगी जैसा राज यहाँ पर हो झारखंड में, पाकुड़ जिला में, वही हम लोग चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। देखिए जैसे ही हम आए हैं वहाँ देखिए उधर गांव में, उधर मुश्किलें और सारी बात बताना चाहते हैं कि क्या हुआ है यहाँ पे, किस तरीके से ये लोग रहते हैं। कुछ महिलाओं के पास चलेंगे, महिलाओं से पूछेंगे। आपका क्या नाम है? बांग्ला जाने हिंदी जाने बांग्ला। हिंदी कौन जानता है? हिंदी जानता है कोई? कोई एक भी हिंदी नहीं जानता? कोई एक महिला हिंदी नहीं जानती है आप? अच्छा, वो उधर भी नहीं जानता कोई हिंदी उनमें से? अच्छा आइए ना भाई, कहाँ छुप रहे हैं, अपनी बात बताइए। क्या नाम है आपका? हिंदी उधर होना है बांग्ला। आपका क्या नाम है, आप जानते हैं? पवन सरकार। नहीं सर, उस दिन हम देवघर गए थे। देवघर के जाने के बाद जब तारापीठ आया तो फोन गया ये ऐसा ऐसा हंगामा हो गया। बस यही जो बोले हैं वैसे भी सब सही बात है, यही तक। क्या लगता है आपको? मान लीजिए कुछ लोगों से हमने बात की, वो कह रहे हैं अगर भाजपा सरकार आती है तो हम यहाँ रहेंगे, नहीं आती है तो नहीं रहेंगे, ऐसा क्या है? रहना मुश्किल है यहाँ प्रशासन नहीं रहेगा तो हमारा रहना मुश्किल है। देखिए वो 10,000 है, 10,000 है। हम लोग तो अभी बोलता है जो प्रशासन जितना दिन रहेगा, जितना दिन खिला सकोगे खिला लो, वो तो जाएगा, उसके बाद तुमको मिटा देंगे, करेंगे झगड़ा। क्यों मिटा देंगे? आपसे दिक्कत क्या है आप लोग? दिक्कत हम लोग का नहीं है, उससे पूछिएगा तो बेहतर होगा। हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं, उसके साथ साला हुआ। दिक्कत उन लोगों का है। मेरा नाम गोपीनाथ दास है। हम क्या दिक्कत है? हम इसी गांव के रहने वाले हैं। उन लोगों का दिक्कत यही है कि हिंदू को मार मिटा देंगे, हिंदू को जिंदा नहीं रहेंगे। हिंदू इलामी में रहने नहीं देगा। वो नहीं चाहता है कि इलामी गांव में एगो हिंदू रहे। क्यों ना रहे? उन लोगों का पता, गाँव आपका है, देश आपका भी है, उनका है तो आपका भी है। उन लोग चाहता है कि इस देश को पाकिस्तान बना देंगे, हिंदुस्तान में हिंदू को नहीं रहने देंगे, यहाँ से भगा देंगे। 2-4 गो हिंदू है, यहाँ क्या कर लेगा? कुछ नहीं उखाड़ पाएगा हम लोगों का। हम लोग 100 आदमी, 100 घर आदमी है, 5,000 घर आदमी है, हिंदू लोग 100 घर आदमी है, क्या उखाड़ लेगा हम लोगों का? कुछ नहीं उखाड़ सकेगा। बाजार जाने में भी दिक्कत होती है? बहुत आपके बच्चे स्कूल जाती है? बहुत स्कूल जाने का मतलब 1 महीना तक कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाए, कोई लड़का घर से बाहर भी नहीं निकल पाए। 1 महीना तक मतलब कोई हटिया जाने के लिए बहुत डर रहा था कि अगर हाट बाजार जाएंगे कहीं मार देगा, कहीं फोड़। तो ये तो मुस्लिम की बात हुई, बताइए सरकार कुछ करती नहीं है क्या आप लोगों के लिए? सरकार क्या करता है? सरकार तो कुछ नहीं करता है। हेमंत सोरेन तो कुछ नहीं बात बोला, कुछ नहीं बोला, कुछ एक भी बात नहीं बोला हेमंत सोरेन। लेकिन एसपी डीएसपी सर लोग आया है, देख के गया है, बस। इस बार क्या होगा? वही लोग कर रहे हैं, लेकिन हेमंत सोरेन कुछ नहीं बात बोला। इस बार चुनाव है, क्या होगा इस बार? इस बार चुनाव में क्या होगा क्या बताएंगे? अभी बीजेपी आएगा तो कुछ होगा सुरक्षित, नहीं तो फिर क्या होगा? उन लोगों का राज है, मुस्लिम बना के छोड़ देगा। तो आप क्या चाहते हैं अगर बीजेपी आए तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश जैसा शासन हो क्या? वही है, वही मकसद है। इधर आइए, क्या कह रहे हैं आप लोगों का? वही मकसद? कौन सा मकसद? आपका भी मकसद होता है क्या? वही मकसद है कि बीजेपी का सरकार है झारखंड में। बीजेपी का सरकार होगा तो हम लोग का कुछ हो सकता ही होगी जैसा होगा, नहीं तो फिर वैसा ही हाल। हम लोग का सरकार चाहिए कि बीजेपी का सरकार होना चाहिए। वही हम लोग। हेमंत सरकार आप तक कोई योजना भी नहीं पहुँचाती है क्या? वैसा तो नहीं, गाँव में कोई विकास कुछ नहीं, गाँव में कुछ नहीं पहुँचा हेमंत सोरेन का, कुछ भी नहीं सर गाँव में। लोगों के पास हम गए थे, वो ये कह रहे थे भैया ये बोलते हैं यहाँ के सांसद विधायक के हिंदुओं का कोई विकास नहीं करेंगे, हिंदुओं को कुछ नहीं देंगे। हम लोग का ये गांव में कुछ भी फैसला हिंदू के लिए कुछ भी नहीं किया सर, सही बोल रहे हैं। अरे ये गांव इतना बड़ा मैटर हो गया, एक दिन तो उसको आके पूछना चाहिए, कुछ भी नहीं किया। ये गांव में इतना बड़ा घटना हो गया, ऐसे अचानक हमला किया है, क्या बोलेंगे? मतलब कोई घर से अगर निकल भी गया, किसी का घर का दरवाजा अगर खुला रहा तो उठा के घर से खींच के उसको मार देता। और लड़की लोग को इतना था, मतलब कोई लड़का लड़की कोई भी घर से निकल नहीं रहा था। ऐसा डर था कि अगर उसको मिल गया मौका में तो वो लड़का लड़की सबको उठा के लेके चल जाएगा घर से। देखिए ये आप जो बातें सुन रहे हैं ये हिंदुस्तान के अंदर और झारखंड के अंदर की बातें सुन रहे हैं, और हेमंत सोरेन सरकार के कान पर जूं तक नहीं रहेंगी आप लोगों के लिए, है? जी।